बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। दिल्ली चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दिल्ली के चुनाव पर अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली की जीत अब कांग्रेस की स्थिति बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के साथ तय करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए यह लड़ाई कई मायनों में खास है, खासकर जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कुछ बेहतर कर पाने की उम्मीद है और उन्हें ऐसा लगता है कि आक्रामक रुख अपनाकर सत्ता से बाहर आम आदमी पार्टी को किया भी जा सकता है। और अगर नहीं भी किया जा सके, लेकिन अगर वे अधिक सीटें जीतती हैं तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। मौजूदा राजनीति में दिल्ली में अधिक से अधिक सीटें जीतना और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तभी वे आक्रामक होकर आम आदमी पार्टी पर हमलेवर है। वहीं उनकी आक्रामकता यह उनके अंदर के संदेह को भी दर्शाती है, इस बार भी सत्ता से दूर रहने का संदेह। आम आदमी पार्टी के लिए यह लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। इस बार उन्हें वही रिजल्ट दिखाना है जो पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी दिखाते हुए दिल्ली की राजनीति में एंट्री की है। आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में काफी कम समय में देश की राजनीति में छा गई। आम आदमी न केवल दिल्ली की सत्ता पर 3 दशक से काबिज है, बल्कि दिल्ली के अलावे पंजाब में भी वे सत्ता में आई है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को दोनों राज्यों में पीछे छोड़ती हुई आगे आई आम आदमी पार्टी को कांग्रेस अपना दोस्त समझे या दुश्मन, इसे लेकर वह खुद भी संशय में है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ते नरम गरम होते रहे हैं। लेकिन यह तो सत्य ही है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ ही हुई है। दिल्ली राजधानी है। राजधानी में हर राज्यों के लोगों का आना जाना लगा होता है और दिल्ली की व्यवस्था सभी को प्रभावित करती है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पूर्वांचली के नाम से जाने जाते हैं और दिल्ली सरकार का बड़ा वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी ने तब सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था जब साल 2013 में पहली बार आंदोलन से चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने अकेले 70 में से 28 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तब बनकर उभरी थी। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ ही मैदान में आई थी, उसे ही कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए सहयोग कर दिया था और वे सत्ता में आ गए तथा पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के हो गए। लेकिन यह सरकार महज 49 दिन ही चल पाई और फिर वे 2014 में यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि दिल्ली विधानसभा में संख्या बल की कमी की वजह से वो जन लोकपाल बिल पास कराने में नाकाम रहे हैं। इसलिए फिर से वे चुनाव के बाद पूर्ण जनादेश के साथ लौटेंगे। साल 2015 में उन्होंने अपनी कही हुई बातों को सत्य करके दिखाया। उन्होंने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की राजनीति में इतिहास रच दिया और 70 में से 67 सीट जीतने वाली पार्टी बनी। उन्होंने देश की तमाम राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया। अपनी इस जीत के वजह से देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं थी जो राज्य की पूरे सीट पर काबिज करने में महज 3 सीट से पीछे रही हो। यह जीत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पटल पर लाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस बार भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद
केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। तब से दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल सभाएं कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और नई घोषणाएं कर रहे हैं, जिनमें पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना और महिला सम्मान योजना काफी चर्चाओं के केंद्र में है। इधर भाजपा पार्टी का वोट शेयर 32% से कम नहीं हुआ। वहीं भ्रष्टाचार के आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगे आरोप ने ही उनकी छवि को आशंकित कर डाला है। उनकी लोकप्रियता को धक्का पहुंचा है। बीते 4 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये सभी लोग जमानत पर बाहर है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर की आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 2020 में बीजेपी को 38.51% वोट शेयर हासिल हुआ था, जो आम आदमी पार्टी के मुकाबले 15% कम था। साल 2015 में यह अंतर 22% से अधिक था। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी का इस वजह से काफी मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद भी लोकसभा की एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी है। वहीं विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी है। 3 दशक तक रहे कांग्रेस का यह हाल कांग्रेस के लिए एक हादसा ही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा घेरने लगे हैं, लेकिन संगठनात्मक तौर पर और जमीनी तौर पर पार्टी को मजबूत बनने के बाद ही वो गति में आ सकती है। इस लिहाज से कांग्रेस इस रेस में है ही नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पिक्चर से कांग्रेस आउट है। अगर कांग्रेस की कुछ भूमिका भी होगी तो वह सिर्फ वोट कटवा की ही रहेगी। आम आदमी पार्टी को भी सत्ता विरोधी लहर का भय है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना के आंदोलन से पूरा देश वाकिफ है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन तकरीबन 12-13 साल पहले की ही बात है और ऐसे में आप पार्टी पर आरोप ही उनकी आम नेताओं में शामिल करने और उनकी साख को कम करने के लिए काफी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहती है। भाजपा पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी भी नहीं की है और प्रधानमंत्री मोदी मैदान में चुनावी रणनीतियों के साथ उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार में सीधे मोदी का उतरना यह एक बड़ा संकेत देता है। उन्होंने आप पार्टी को एक शब्द दिया, आपदा। भाजपा पार्टी काफी आक्रामक है और इस आक्रामकता की बड़ी वजह है कि वह इस मौके पर नैरेटिव में छा जाना चाहती है और केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को जनता के बीच फैला देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पार्टी कई योजनाओं का शिलान्यास किया और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का वादा किया है। पार्टी भी जानती है कि देश का एक बड़ा तबका उन्हें विश्व स्तर पर भारत की मजबूत छवि के लिए चाहता है, ये सत्य है। लेकिन यहाँ मामला उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, उनके जीवन स्तर से जुड़ी हुई है। यह भी देश जानता है कि आंकड़े में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। भाजपा अपनी रणनीतियों पर काम करते हुए एक तरफ तो आप पार्टी पर हमलेवर है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के नैरेटिव को भी जनता के बीच ले जाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को त्रिकोणीय स्थिति में लाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसके पास
रणनीतियों का अभाव दिखता है। जहां केजरीवाल लंबे समय से जनता के बीच है, बीजेपी भी उतर चुकी है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं। कांग्रेस लगातार आप पर हमलेवर है। कांग्रेस लगातार आप पर हमलेवर है। संदीप दीक्षित आप पर लगातार कई मामलों को मुद्दा के तौर पर जनता के सामने रख रहे हैं और आप पर काफी हमलेवर है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का अपना कोई नैरेटिव नहीं है। भाजपा पार्टी यहां अपना वोट बैंक, वोट प्रतिशत सुरक्षित रखने में कामयाब रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट बैंक गंवाया है। जाहिर है कि कांग्रेस के वोट बैंक पर अब आप पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस और भाजपा आपको घेरने पर है और अगर आप पार्टी को नुकसान होता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस इसे अपने हित में देख सकती है। आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है और जितनी कम समय में इस पार्टी ने इस उपलब्धियों को हासिल किया है, मजबूत मायने रखने वाली बात यह है। एक तरफ कांग्रेस जो दावा करती है वह उस पार्टी से है जो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे रही, लेकिन यह भी तो सोचने वाली बात है कि आज उस पार्टी का वोट बैंक किस रसातल में जा चुका है और क्यों। आखिर इसकी वजह क्या है। जो भाजपा से नाखुश है वो कांग्रेस से उम्मीद करती है, लेकिन कांग्रेस की खुद ही स्थिति ही फिसड्डी है। ऐसे में वे कैसे बनेंगे पिछड़ों की आवाज। बहरहाल दिल्ली में दिल्ली मॉडल लाकर आप पार्टी ने बड़े वोट बैंक पर कब्जा किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली पानी या अन्य सुविधाएं जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसे लोकप्रिय कदमों से दिल्ली मॉडल की छवि बनी। वहीं आपके लिए चुनौती इस वजह से है कि उनकी साख को धक्का लगा है, क्योंकि नई नीति एक नई राजनीति लाने का दावा करने वाली आप इन सालों में दूसरी पार्टियों जैसे ही बन गई है। मुख्यमंत्री आवास की साज सज्जा के बारे में जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उससे कोई भ्रष्टाचार साबित तो नहीं होती, लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि जो लोग बहुत सीधे साधे तरीके से बिना गाड़ी बंगला के रहना चाहते थे और देश की व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, वे पाखंडी साबित हुए। हालांकि केजरीवाल वक्त के हिसाब से अपनी रणनीतियों में परिवर्तन करना जानते हैं और मजबूत रणनीतियों के साथ वे अपने विरोधियों को चित कर सकते हैं। दिल्ली पहला राज्य शिक्षा के मामले में भी बना है। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीते अगस्त में कहा था, दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर बजट का सर्वाधिक 25% आवंटित किया। ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। वहीं अरविंद केजरीवाल यह कहते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास ये कहने को है कि हमने आम लोगों को ये सुविधाएं दी हैं और हमें हराने वाले चाहते हैं कि ये सुविधाएं बंद हो जाए। ये चीजें उसे लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकती है और यह उनका एक मजबूत हथियार है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।